नीम नदी आजकल ये नाम चर्चा में है और ये नाम चर्चा में तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 102वें संस्करण में इस नदी का जिक्र किया। तो आज हम आपके सामने इस नदी की कहानी लेकर आए हैं। नीम नदी हापुड़ से लेकर अलीगढ़ तक 184 किलोमीटर का सफर तय करती है और आपको बता दें कि नीम नदी के जल का प्रदूषण प्रतिशत 0 है, यानी ये नदी बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 102वें एपिसोड में यूपी के हापुड़ में विलुप्त हुई नीम नदी को पुनर्जीवित किए जाने का जिक्र किया है। इसको लेकर हापुड़ में नीम नदी के उद्गम स्थल गांव दतियाना के गांव वालों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि यूपी के हापुड़ जिले में लोगों ने मिलकर एक विलुप्त नदी को पुनर्जीवित कर दिया। यहाँ काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी जो समय के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो गई थी, लेकिन स्थानीय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा, उसे जिंदा रखा गया। एक बार फिर अब हापुड़ के लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से जिंदा करने की ठान ली और लोगों के सामूहिक प्रयास से अब ये नदी फिर से जीवंत होने लगी है। नदी जहां से निकली है, यानी इसके उद्गम स्थल को भी अमृत सरोवर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। आपको बता दें कि हापुड़ की नीम नदी यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरती है और इसका उद्गम हापुड़ जिले के दतियाना गांव में है। ये एक ऐतिहासिक गांव है। बताया जाता है कि यह ऋषि दत्तात्रेय की तपोस्थली रही है और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम भी दतियाना पड़ा हुआ है। नदी दतियाना से रजवाहा के साथ होते साइफन घास के जरिए रजवाहा को पार करती है। ये नदी हापुड़ जिले के 14 गांवों से होकर गुजरते हुए बुलंदशहर जिले में पहुंचती है और हापुड़ में इसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर, बुलंदशहर में इसकी लंबाई 134 किलोमीटर और अलीगढ़ में इसकी लंबाई 40 किलोमीटर है। अलीगढ़ में ये नदी काली नदी में जाकर मिलती है, जो बाद में गंगा में जाकर मिल जाती है या गंगा में जाकर उसका विलय हो जाता है। यह एक ऐसी नदी है जिसमें 0% प्रदूषण है और यह काली नदी की सहायक नदी होने के कारण उसके प्रदूषण को भी कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। यूपी के जनपद हापुड़ में 14.2 किलोमीटर के नदी के क्षेत्र में हापुड़ के दतियाना गांव में नीम नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद नीम नदी यहां से हिम्मतपुर, राजपुर, सिखैड़ा, नयाबांस, हाजीपुर, मुरादपुर, सैना, बंगाली और दरियापुर होते हुए नदी खुराना गांव पहुंचती है और उसके बाद ये बुलंदशहर जनपद की सीमा में इंटर करती है। नीम नदी के उद्गम स्थल और उसके पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीर फाउंडेशन के रमाकांत त्यागी ने प्रधानमंत्री का न सिर्फ आभार व्यक्त किया बल्कि बहुत ही खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मोदी जी ने अपने मन की बात में नीम नदी के पुनर्जीवित होने की जो बात कही है, इससे हम लोगों की मेहनत सफल हो गई है और हम लोगों को आगे भी काम करते रहने की प्रेरणा मिली है। मेरा नाम रमनकांत है और समाज में नदी पुत्र के नाम से भी मुझे लोग जानते हैं। बेसिकली जिस नीम नदी का जिक्र आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किया है, वो हापुड़ जनपद के दतियाना गांव से निकलती थी कभी, और उसके उद्गम को खोज करके हमने 2020 में ये प्रक्रिया शुरू की और उसके उद्गम को ब्रिटिश गजेटियर और सैटेलाइट मैपिंग के आधार पर खोजा और उसको चिन्हित करा करके फिर उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, जिसमें दैनिक जागरण जैसे समूह का बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये ऐसा प्रयास हुआ है जिसमें कि करीब 100 बीघे जमीन जो जिस पर खेती हो रही थी उसको चिन्हित कराया और वहाँ झील का निर्माण किया। ये प्रयास समाज और सरकार दोनों का सामूहिक प्रयास है और ऐसे प्रयासों से समाज में एक नई चेतना आती है कि ऐसे काम हो सकते हैं। हमें बहुत खुशी है कि इस काम को, इस बेहतर प्रयास को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, अपनी मन की बात में कहा है। तो इससे हमें भी हौसला मिला है और समाज को भी एक प्रेरणा मिलेगी, अपनी नदियों के लिए वो ऐसे काम आगे बढ़ा सकते हैं। हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि ये नदी पूरी ही पुनर्जीवित हो। उसके लिए हम समाज, सरकार दोनों को साथ जोड़ करके इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रयास को सराहा और अपनी मन की बात में इसको स्थान दिया। यूपी न्यूज़ 9 के लिए हापुड़ से ब्यूरो रिपोर्ट।